हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। ये कहानी भक्त और भगवान के बीच के प्यारे से रिश्ते की है। एक कसाई था, वहीद। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान का नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकराया गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया व जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि वहीद कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही वहीद की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे वहीद की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह वहीद कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद पंडित वहीद कसाई के पास गया। पंडित को अपनी दुकान में आया देखकर वहीद कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी था। बड़ी नम्रता से वहीद ने पंडित को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। पंडित बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने वहीद कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना तो उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। वहीद बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। पंडित की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके वहीद ने वह शालिग्राम उन पंडित को दे दिया और कहा कि आप तो पंडित हैं, अतः आप ही इनकी सेवा अर्चना करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। पंडित उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन बीते ही थे कि उन पंडित के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए व कहा, हे पंडित, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही पंडित ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। वही तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। पंडित अगले दिन ही वहीद कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके
सारी बात बताई। बस श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। पंडित की बात सुनकर बहीर कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को छोड़ देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है भगवान हमारे सच्चे भाव से हमारे पास चले आते हैं। उन्हें जात धर्म से फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आस्था देखते हैं भक्त की। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।